नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार भैया जल्दी से कमेंट करके बताओ आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। बिल्कुल भाई, राजीव कुमार जी, दिलराज जी, प्रभुदेव, एक बार कमेंट करके बताओ। सबसे पहले आवाज वगैरह ठीक है, वीडियो क्वालिटी ठीक है। और आज दिन में हमने क्लास को भी टेस्ट किया था मैंने, ऐसी बात नहीं है। हम लगे हुए हैं हमारी तरफ से सब कुछ बेहतर करने में। बाकी का दोस्तों, आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ऑप्टिक्स का, बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा और सीधा एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। एनसीईआरटी की किताबों में भी वो आपको साफ साफ नजर आएगा। दोस्तों, 8 बजे जो क्लास हो रही है यूट्यूब पर, वो क्लास आपको रेगुलर लेनी है। मैं हर दिन आपको ये सचेत कर रहा हूं, क्योंकि जो चीज मैं यूट्यूब पर दे रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो चीज आपसे छूट जाए और अदर लोग जो है उसका लुत्फ उठा जाए। क्योंकि वहां पर जो मैटर मैं दे रहा हूं ना, वो भी शानदार मैटर दे रहा हूं। आपका इतना अच्छा रिवीजन होगा कि आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, जिन स्टूडेंट्स ने फिजिक्स केमिस्ट्री का बुक मंगा रखा है, गलती से आप तक नहीं पहुंचा है, तो आप हमसे बात करिए और हम आपको ट्रैक आईडी दे देंगे। दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो बुक है वो आ चुका है और इस बुक को आप अपने घर पे मंगा सकते हो, ऑनलाइन मंगा सकते हो और जयपुर से ले सकते हो। बाकी का अगर किसी ने बुक को मंगा लिया है, नहीं पहुंचा है, कुछ किताबें हमारे पास वापस भी आ जाती है अगर आप फोन नहीं उठाते हो तो वो केवल आप फोन नंबर पे दे रखे आप बात कर लेना। फिर इसके बाद में हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत अच्छा टॉपिक है, फालतू कमेंट मत करना। और हर केस एक बार देख लेना, कहीं बीच में है ना वफरिंग करे तो क्लास। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे पहले तो, नॉर्मली डेफिनेशन है ना, ये पढ़ लेंगे एक तो। इसके बाद में परावर्तन के नियम है। इसके बाद में परावर्तन के नियम हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तीनों टॉपिक बहुत अच्छे हैं और ये तीनों ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर आते हैं, प्रकाश के परावर्तन के अंदर आते हैं तीनों ही टॉपिक। दोस्तों, एक एक करके हम चीजों को समझेंगे और यहां से आगे मैं आपसे कह रहा हूं, कमेंट कम करिए, चीजों को समझिए। पहला टॉपिक हमारा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, फिर उसके बाद में परावर्तन के नियम पढ़ाऊंगा और लास्ट में हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। बहुत अच्छी क्लास होगी आज। तो जितने भी भाई लाइव है, सबसे पहले एक बार हेडिंग पर लगा लीजिए। आज का पहला टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, दो परिभाषा है जिनका पता आपको होना चाहिए। एक तो प्रकाश का परावर्तन और एक है प्रकाश का अपवर्तन। सुनिए भाई, दो चीज है, एक तो होता है परावर्तन और एक होता है अपवर्तन। देसी भाषा में सीख लो। यदि कोई प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए, सुनो सुनो समझो इसको, मैं लिखाऊंगा पहले इसको समझ लो। मान लीजिए ये कोई कांच है, पारदर्शी कांच है।
समझो बात को। ये कोई पारदर्शी कांच है। पारदर्शी का मतलब जिसमें से आर पार दिखता है। कल बताया तो था, एक छोटा सा शब्द है। पारदर्शी का मतलब है जिसमें से आर पार कोई चीज दिख जाती है। मतलब ये जो पारदर्शी कांच है, अब मैं इसके ऊपर लाइट डाल रहा हूं, प्रकाश, तो वो आर पार निकल जाएगा। प्रकाश जो है वो आर पार निकलेगा। प्रकाश जो है वो आर पार निकल जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल आर पार निकल जाएगा। यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो हम बोल रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। वापस समझो। जैसे प्रकाश है, वायु में से पानी में प्रवेश कर रहा है, या कोई प्रकाश वायु में से कांच में प्रवेश कर रहा है, या कोई प्रकाश वायु में से हीरे में प्रवेश कर रहा है। कहने का मतलब, यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, घुस रही है अंदर, तो समझ लो वहां पर होगा प्रकाश का अपवर्तन। वहां पे क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये तो किसके बारे में बताया मैंने? अपवर्तन के बारे में। अब परावर्तन के लिए क्या करना है? जैसे मान लीजिए, समझो, जैसे ये कोई कांच है, ठीक है गुरुजी। अब आपको क्या करना है? इस कांच की पॉलिश करनी पड़ेगी मेरे भाई। अगर पॉलिश नहीं करोगे तो फिर प्रकाश जो है वो टकरा के वापस नहीं आएगा। तो आपको पॉलिश करनी पड़ेगी इस कांच की। तो पहले कांच ले लिया, इस कांच की पॉलिश कर दी। पॉलिश जो है ये करते हैं सिल्वर नाइट्रेट से। ये पॉलिश जो की जाती है ना, ये करेंगे हम सिल्वर नाइट्रेट से। प्यारे विद्यार्थियों, अब ध्यान से देखना। ये प्रकाश आएगा और टकरा के वापस चला जाएगा। ये माध्यम एक है ना? तो प्रकाश पहले माध्यम से आया, माध्यम एक से आया, और टकरा के माध्यम एक में ही वापस चला गया। प्रकाश जिस माध्यम से आया था, टकरा के वापस उसी माध्यम में चला गया। टकरा के वापस उसी माध्यम में चला गया। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई, टकरा के उसी माध्यम में वापस चली गई, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बीच में क्या है? ये अभिलंब है, नॉर्मल। ये आने वाली किरण होती है मेरे भाई, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये होती है आने वाली किरण, आपतित किरण है। और ये है परावर्तित किरण। इसका चित्र और बड़ा बना दूंगा, अभी रुक जा। अभी केवल परिभाषा समझो। परावर्तन का मतलब है जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराएगी, और टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। पहले एक परिभाषा सुन लीजिए। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, इस घटना को इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
इस घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखिए अभी मैं बता दूंगा पहले इसको आप रट्टा मत दो, बस देसी भाषा में सीखना है। भाई प्रकाश है, मान लीजिए देसी भाषा में ऐसे सीखो, प्रकाश इस गांव से गया था और टकरा के इसी गांव में वापस आ गया। प्रकाश जिस गांव में गया टकरा के उसी गांव में वापस आ गया, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। टकराएगा तो है, टकरा के ही तो वापस आएगा। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हुई प्रकाश के परावर्तन। एक बार और पढ़ लो। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर, जैसे ये पहला माध्यम है वायु मान लो इसको, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है, तो ये दूसरा माध्यम है कांच। ये दूसरा माध्यम है कांच, पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम कांच। दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो टकराने के बाद ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से आई थी। वायु में से आ रही थी, टकरा के वायु की तरफ ही वापस चली गई, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है। अब हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, उसको समझ लेना। बाकी का 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार परीक्षा में चल रहा है। सर ये वाली साइंस बीपीएससी के काम में आ जाएगी। जहां पर 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी आएगी वहां आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बीपीएससी का आप ये देख लो कि वहां पर सिलेबस में क्या दे रखा है। अगर सिलेबस में एनसीईआरटी 9th-10th दे रखा है तो आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। परावर्तन के दो नियम हैं, वो नियम पढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बना देता। दोस्तों परावर्तन के नियम समझने के लिए यहां पर हम एक चित्र बना रहे हैं। ये कांच ले लो, लेकिन इस कांच की क्या कर देते हैं, पॉलिश। भाई पॉलिश के लिए सबसे अच्छा जो मटेरियल है वो है सिल्वर नाइट्रेट। लेकिन कहीं कहीं पर ऑप्शनों में ये सबसे अच्छा पेस्ट है, पेस्ट। लेकिन आप इसकी जगह पर चांदी और मरकरी या पारे का पेस्ट भी यूज कर सकते हो। जी हां, लेप कर सकते हैं, चांदी और पारे का लेप भी यहां पर किया जा सकता है। लेकिन कुछ अच्छी किताबों में ये लेप सिल्वर नाइट्रेट का दे रखा है, कभी काम में आए तो। ठीक है, मेरे भाई ये वाली जो किरण है ना, ये है आने वाली किरण। इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण आ रही है अच्छे से समझ लेना, का हर शब्द काम में आएगा। ये आने वाली किरण है जिसको हम आपतित किरण कहते हैं। और ये अभिलंब, देखिए बीच में से एक लाइन खींच रहा हूं, ये अभिलंब है जो सामने वाली सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये अभिलंब है। ये हम खुद खींच रहे हैं अभिलंब। अभिलंब है जो सामने वाली सतह पे 90 डिग्री का कोण बना। और मेरा भाई ये प्रकाश की किरण टकरा के वापस जाती है, ये है परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण है। ठीक है भाई, सुनिए, आने वाली किरण का नाम है आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण का नाम है परावर्तित किरण। क्योंकि परावर्तन ही तो पढ़ रहे हैं तो किरण का नाम परावर्तित किरण। अब बीच में यहां दो चीज और है। ये वाला जो कोण है इसको बोलते हैं कोण आई, ध्यान रखना भाई। इसको बोलते हैं आपतन कोण।
किरण का नाम आपतित किरण है, कोण का नाम होगा आपतन कोण। ध्यान रखना मेरे भाई, आपतन कोण है। और ये वाला जो कोण है, ये वाला, इसको बोलेंगे कोण आर। मतलब ये है हमारा परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। भैया ध्यान रखना, काम के दोनों शब्द। ये चित्र सबसे पहले आपकी कॉपी में अच्छे से बना होना चाहिए। जी हाँ सचिन कुमार जी, पॉलिश के लिए आप क्यों बहस कर रहे हो? मैं कह रहा हूं जब अच्छी कंपटीशन में फंसेगा तो ऑप्शन में चांदी और पारा नजर नहीं आएगा। सिल्वर नाइट्रेट आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी मैंने बता दिया आपको, चांदी का और पारे का पेस्ट भी इस पे लगाया जा सकता, मना नहीं कर रहा, लेकिन सबसे उच्चर आएगा तो सिल्वर नाइट्रेट है, टॉप क्वालिटी का पेस्ट होता है, प्रयोगशालाओं में हम इसको यूज करते हैं, है ना। अब कमेंट मत करना, थोड़ा सा पढ़ ले। पॉलिश पे बैठा है, पॉलिश किसकी करते हैं? अरे दादा, काम की चीज अभी आई नहीं है, पॉलिश पे अटक गया। तो काम की चीज वहां तो पहुंच नहीं रहा है, छोटी फालतू चीजों पर अटक रहा है। पॉलिश पॉलिश। देख भाई, अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियम की। पहले चित्र समझ लो पूरा अच्छे से। ये आपतित किरण है, यहां टकराएगी तो यहां पे चीज टकरा के यहां से वापस जाएगी, तो इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। बीच में एक लाइन खींची है जो सामने वाली सतह पे जाके टकरा रही है सीधी सीधी, इसको हम अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब से ये एंगल है, अभिलंब के साथ ये आपतन कोण है, और ये अभिलंब के साथ परावर्तन कोण है। एक आपतन कोण, एक है परावर्तन कोण। अब ध्यान से सुनिए, नियम नंबर 1। पहला नियम ये कहता है, क्वेश्चन आएगा भाई यहां से। नियम नंबर 1, आपतित किरण, ठीक है सर, ये आपतित किरण हो गई। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो गई। वह अभिलंब है, वह अभिलंब है। तीनों एक तल में होने चाहिए, एक तल में। नियम नंबर 1। प्यारे विद्यार्थियों, पहला नियम ये कहता है, साधारण सा नियम है। कहते हैं जैसे ऐसे समझो ये कोई सतह है, तो ये हमारी आपतित किरण है, ये बीच में से अभिलंब हो जाएगा, और ये टकरा के कोई किरण वापस आ गई। तीनों एक तल में होने चाहिए, तीनों एक तल में होने चाहिए। दोस्तों वापस समझना, ये तो क्या एक्चुअली बोर्ड पे बन रही है कोई चीज, इसको ऐसे समझो कोई हाथ पेन देखो, ये कोई पेन जा रहा है, ये आपतित किरण है। दो पेन और देना पड़ेंगे। हाँ, देखिए दोस्तों एक बार थोड़ा सा ऐसे समझ लो, जैसे ये ब्लैक वाला पेन है, ये आपतित किरण है, और ये बीच में अभिलंब हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा, और ये आपकी परावर्तित किरण। ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए, तीनों एक ही तल में होने चाहिए, तीनों एक ही प्लेन पे होने चाहिए, एक तरफ एक ही तल में होने चाहिए। ये है परावर्तन का पहला नियम। जैसे ये तीन किरण हो गई हमारी, ओके, जैसे ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और बीच में अभिलंब है। ये तीनों एक तल में होने चाहिए, है ना, एक एक से एक तल में होने चाहिए। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, ये तीनों एक तल में होने चाहिए। ठीक है, नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 क्या कहता है इसके बारे में भी सुनिए। नियम नंबर 2 ये कहता है कि आपतन कोण का मान, कोण की बात हो रही है इस बार,
आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में बनाए जाते हैं इस वाले नियम से। ये वही है, जी हां, कोण आई बराबर कोण आर। इसको समझो, ये नियम ये कहता है कि ये वाला एंगल कोण आई और ये वाला कोण आर, ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर ये वाला कोण आई 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री, कोण आई अगर 30 डिग्री है तो कोण आर भी 30 डिग्री। ये बात अभिलंब से बोली जा रही है भाई। ये जो कोण है ना, ये कहां से माप रहे हो आप? अभिलंब से। ये कोण कहां से मापा जा रहा है? अभिलंब से। जैसे कोण आई का मान 30 डिग्री है तो कोण आर का मान भी 30 डिग्री। अगर कोण आई 10 डिग्री है तो कोण आर भी 10 डिग्री। कोण आई बराबर कोण आर। ये क्वेश्चन जर्नल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछा भी जाता है। कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है। 17 17 15 15 बराबर है, कहने का मतलब कोण आई बराबर कोण आर। एक छोटा सा नोट लिखा रहा हूं, उसको भी सुन लीजिए। एक छोटा सा नोट है, उसको समझना दोस्तों। ये हमारा कोई कांच है और इसकी हमने पॉलिश भी कर दी। पॉलिश चांदी की कर दो भाई, ठीक है। ये आपका अभिलंब है। ये क्या है? हमारा अभिलंब है। थोड़ा सा समझने इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से आ रही है। समझना भाई, कोई प्रकाश अभिलंब से आ रहा है, आने दो। ये आ गया, कोई प्रकाश जो है वो अभिलंब से आ रहा है, 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 अभिलंब से आ रहा है। यदि कोई प्रकाश अभिलंब से आ रहा है, आने दो आने दो आने दो, टकराने दो, तो टकराने के बाद ये अभिलंब से ही वापस जाएगा। टकराने के बाद ये यहीं से वापस जाएगा। टकराने के बाद ये अभिलंब से ही वापस जाएगा। तो टकराने के बाद ये अभिलंब से ही वापस जाएगा। तो भाई क्वेश्चन ये है कि आपतित किरण यहीं से आ रही थी, इधर से आपतित किरण तो आ ही रही है ऊपर से। ये है आपतित किरण, ऊपर से आ रही है और ये टकरा के वापस जा रही है। ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। अब बताओ इनके बीच का कोण कितना है? 0। जिस एंगल से आ रही थी, टकरा के उसी एंगल से वापस चली गई। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। लिख देता हूं पूरी बातें। बात यह है, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से आपतित होती है, अभिलंब से आपतित होती है, तो तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात अभिलंब से ही, परावर्तन के पश्चात अभिलंब से ही वापस लौटती है।
लौटती है। ऐसी स्थिति में आपतित व परावर्तित किरण के बीच आपतित व परावर्तित किरण के बीच का कोण 0 डिग्री हो। सीधा सा क्वेश्चन है, आराम से वापस देख लीजिए मेरे भाई, इसमें कोई रट्टा वाला काम नहीं है। मान लीजिए कोई प्रकाश सीधा आ रहा है, अभिलंब से आया, तो वो टकरा के अभिलंब से ही वापस जाएगा। तो कोई प्रकाश अभिलंब से आया है, टकरा के अभिलंब से ही वापस जा रहा है, तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। बताओ, ये बातें समझ में आई? ये दो चार बातें जो बोली, एक बार कमेंट करके बताना भाई। पहला नियम यह है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होने चाहिए। ओके। पहला नियम वापस से सुन लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होने चाहिए। और नियम नंबर 2 ज्यादा काम में आता है, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। अभिलंब से, ये बात कहां से बोली जा रही है मेरे भाई? अभिलंब से। और एक तीसरी बात हमने ये बताई है कि यदि कोई प्रकाश की किरण सीधी आ जाए अभिलंब से, अरे भाई ऐसे समझो, ये नियम है, ये मेरे नियम नहीं है, ये फिजिक्स के नियम है। जैसे कुछ भाई कह रहे सर एक दो बार और समझा दो। जैसे मैं ये कह रहा हूं, ये अभिलंब तो खींच लो, ये तो अभिलंब खींच लो, सीधा सट अभिलंब खींच लो। अब सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि कोई प्रकाश की किरण 10 डिग्री पे आ रही है, ये अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण है? 10 डिग्री पे आ रही है, तो फिर ये टकरा के 10 डिग्री पर ही जाएगी। मतलब कोण आई, ये होता है कोण आई, और ये होता है कोण आर, ये बराबर होते हैं। ये 10 डिग्री रहेगा ना, तो ये भी 10 डिग्री रहेगा। कोण आई बराबर कोण आर। वापस समझो, अगर हम ये कहते हैं कि अगर कोण आई 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा। कोण आई 20 डिग्री है तो कोण आर भी 20 डिग्री होगा। ये नियम नंबर 2 है यार। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? कोण आई बराबर कोण आर। अगर कोई आपसे कह दे कि भाई कोण आई जो है वो 20 डिग्री है, तो कोण आर भी 20 डिग्री होगा यार। इसमें क्या दिक्कत है भाई? इससे सीधी थी कोई दुनिया में बात ही नहीं बनी। पर ये नियम कहां से बोला जा रहा है? अभिलंब से बोला जा रहा है। ये अभिलंब के साथ ये वाला 20 डिग्री, तो ये वाला भी 20 डिग्री। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिखा दूंगा, सुनिए दोस्तों। एक दो क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना इन क्वेश्चन। एक दो तीन क्वेश्चन लिखाऊंगा, तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से समझना। थोड़ी सी मैथ लगेगी इसमें, उस मैथ को भी समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 1, जवाब देना है आपको। यदि, तो समझ के जवाब देना। यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से 30 डिग्री पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान
परावर्तन कोण का मान कितना होगा? कितना होगा? आराम आराम से, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से समझो, चित्र बना लिया करो, तुरंत ही चित्र बना लिया करो, पॉलिश कर दिया करो। पॉलिश जरूरी है, नहीं तो प्रकाश आर पार निकल जाएगा। अभिलंब बना लो, सीधा बनाओ भैया, सीधा लाइन खींच लो। जल्दी उत्तर दो, जल्दी उत्तर दो इसका। ये अभिलंब बना लिया गुरुजी, ठीक है, ये अभिलंब बना लिया। चलो, क्वेश्चन ये है, कोई प्रकाश की किरण, जवाब दो, कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बना, ये 30 डिग्री है। ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, और ये है कोण आई। दोस्तों, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो अभिलंब से टकरा के ये वापस कितनी डिग्री पे जाएगी? 30 डिग्री पे जाएगी। ज्यादा नहीं बनना चाहिए, लगभग एक जैसा ही बनाना। तो ये है परावर्तित किरण। ठीक है गुरुजी, ये परावर्तित किरण हो गई। तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। कोण आर भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। कोण आई बराबर कोण आर। अगर क्वेश्चन में बोला है कि कोण आई 30 डिग्री है, तो कोण आर भी 30 डिग्री होगा। कोण आई 30 डिग्री है तो कोण आर भी 30 डिग्री होगा। लेकिन एक क्वेश्चन और सुन लो, अगर मैं ये कहूं इसी क्वेश्चन के अनुसार, यही क्वेश्चन है, कभी कभी वो आपसे, नहीं नहीं अरे यार किताब देख के थोड़ा सा सुन लो बात को, किताब देख के उत्तर क्यों दे रहे हो? सुन लो, किताब में मैंने जो क्वेश्चन बनाया है वो ये बनाया है, इसी प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन यही है, इसी प्रश्न के अनुसार आपतित व परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? बीच का कोण कितना होगा? कितना होगा? यही क्वेश्चन है, बस यही एंगल की बात हो रही, इसी चित्र की बात हो रही है। क्वेश्चन दूसरा बना दिया। अब ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कह रहे कि ये जो आपतित किरण है, अब सुनो क्वेश्चन बदल दिया, थोड़ा ध्यान से देखो एक बार। देखो, ये रही आपतित किरण, हाँ सर ये आपतित किरण है, ध्यान से देखो इधर, बहरा मत हो, ये आपतित किरण है, इसको जाने दो। ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण। वो बोल रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? अरे तो 30 डिग्री ये रहा, 30 डिग्री ये रहा, आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ रहा है, दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा यार। मुनीष भाई, संतोष सैनी जी, बस भाषा समझना थोड़ी सी क्वेश्चन की, नहीं तो मेरे भाई गड़बड़ी होने में टाइम नहीं लगेगी। वो पहले तो एक एक लाइन एक पूछ रहा था, पहले तो ये पूछा था कि भाई परावर्तन कोण कितना है, जब तो बोल दिया भाई ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। फिर दूसरा क्वेश्चन में क्या कर दिया उसने, वो ये पूछ रहा था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच का कोण कितना होगा? तो दोनों के बीच कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 60 डिग्री। दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। दोनों के बीच का कोण पूछ रहा है। ये दोनों, ये आपतित किरण, ये परावर्तित, दोनों के बीच का कोण 30 प्लस 30 60 डिग्री हो जाएगा ना? अरे गिरिराज प्रसाद जी, 0 डिग्री खास हो जाएगा भूतनाथ। ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है, दोनों के बीच का कोण 30 प्लस 30 हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, हाँ सर ये वाली बात समझ में आ गई। क्वेश्चन की भाषा समझ लेना, फिर बोल रहा हूं, धुरंधर बनने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन समझो, तीसरे क्वेश्चन का जवाब अच्छे से देना, सोच समझ के देना।
तीसरे क्वेश्चन का जवाब बड़े सोच समझ के देना, तुक्का मत देना। अगर तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया इसका मतलब ये आपको अच्छे से समझ में आया। सर एक रोग और कार्बोहाइड्रेट के रोग क्लास, कार्बोहाइड्रेट कल तो करा दी, कल यूट्यूब पर पूरे 1.5 घंटे क्लास कराइए कार्बोहाइड्रेट की, बहुत ही शानदार वाली। आपको रोज कहता हूं, रोज कहता अच्छा लगता हूं क्या? मैं मेरे स्वार्थ के लिए कहता हूं। आपको बोल दिया 8 बजे वाली क्लास ले लेना, नहीं तो आप यहीं रह जाओगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। और बता दूंगा मैं आपको, यहां से अच्छी बातें चल रही है 8 बजे वाली क्लास में, ये और बता दूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, बड़े ध्यान से प्लीज इधर आ जाओ। देखो, यदि कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ के साथ 20 डिग्री का 20 डिग्री समतल पृष्ठ के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, तो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, आपतित व परावर्तित किरण के बीच का कोण। पहला क्वेश्चन तो यह है, आपतित व परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच का कोण, बीच का। और तीसरा है अभिलंब व आपतित किरण के बीच का कोण। ये 3 क्वेश्चन का जवाब आपको सोच समझ के देना है। देखो मेरी बात को सुनना पहले तो, मेरे जितने भी भाई अभी लाइव है तो प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुन लीजिए। ये हमारा कोई समतल पृष्ठ है, प्लीज मेरा भाई सुन लो, ये कोई समतल पृष्ठ है, ये कोई समतल पृष्ठ है। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो प्रकाश है ना, वो समतल पृष्ठ से 20 डिग्री का कोण बना रही है। भाई सुन, ये वाला कोण 20 डिग्री का है समतल पृष्ठ से, ये आपतित किरण है। प्लीज सुन लो यार, जिनकी मैथ अच्छी है ना वो समझ गए होंगे। क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई प्रकाश समतल पृष्ठ के साथ 20 डिग्री का कोण बना रही है, समतल पृष्ठ के साथ में, ये वाला। तो फिर ये अभिलंब से कितने डिग्री का कोण बनाएगी? फिर ये अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बच गया? प्लीज थोड़ा मैथ लगा लो। तो ये अभिलंब के साथ बच गया मेरे भाई 70 डिग्री का कोण। अब रियलिटी ये है कि कोण आई जो है ना वो 70 डिग्री है। क्वेश्चन के अनुसार कोण आई 70 डिग्री है। कोण आई 70 डिग्री है। जब इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे तो अगर कोण आई 70 डिग्री है तो कोण आर भी फिर 70 डिग्री होगा। ये परावर्तित किरण है। प्लीज सुन लो अच्छे से आराम से, भाई ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है कि आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण 70 + 70। पहले क्वेश्चन का जवाब है 70 + 70, 70 + 70। पहला क्वेश्चन का जवाब होगा
140। पहला क्वेश्चन का जवाब है 140 डिग्री। अभिलंब से परावर्तन कोण, ये वाला अभिलंब से परावर्तन कोण कितना होगा, ये वाला अभिलंब से परावर्तन कोण का मान 70 डिग्री होगा। दूसरे क्वेश्चन का जवाब 70 डिग्री और तीसरे क्वेश्चन का जवाब भी 70 डिग्री। वो अभिलंब से आपतन कोण का मान पूछ। प्लीज इस क्वेश्चन में शुरुआत में जो बात बोली गई है ना उसका ध्यान रखना, फिर बोल देता हूं एक अलग स्लाइड बना के। देखो ये समतल पृष्ठ है, वो बोल रहा है कि इस पृष्ठ के साथ, ये समतल पृष्ठ है हमारा, वो बोल रहा है कि जो प्रकाश आ रहा है ना वो समतल पृष्ठ के साथ 20 डिग्री पे आ रहा है। तो ये वाला कोण 20 डिग्री है, ये वाला कोण 20 डिग्री, ये वाला कोण 20 डिग्री है। तो फिर अभिलंब खींचो, अगर ये 20 डिग्री है ना भाई तो ये 70 डिग्री बच गया यार अपने आप ही। ये अभिलंब है पूरा, क्योंकि आपकी मैथ अच्छी है, क्योंकि आपको भी पता होगा ये वाला जो पूरा कोण है ये 90 डिग्री का होता है ना, ये वाला 90 डिग्री का होता है पूरा। तो 20 डिग्री इधर बच गया तो 70 डिग्री इधर बच गया। तो अभी तक आधा चित्र हुआ है। तो अब हमें पता लग गया गुरुजी वास्तविकता ये है कुछ क्वेश्चन की कि कोण आई जो है ना वो 70 डिग्री है। अगर कोण आई 70 डिग्री है तो कोण आर भी 70 डिग्री होगा। अरे भूतनाथ, या 20 डिग्री। ये बोला है क्वेश्चन में कि प्रकाश की जो किरण आ रही है वो अभिलंब से थोड़ी 20 डिग्री बोला है उसने, ये समतल पृष्ठ से बोला है क्वेश्चन में, ये समतल पृष्ठ से 20 डिग्री बोला है, समतल पृष्ठ से 20 डिग्री बोला है क्वेश्चन में, ये बोला है क्वेश्चन में समतल पृष्ठ से 20 डिग्री, समतल पृष्ठ से 20 डिग्री। तो ये अभिलंब के साथ ये पूरा 90 डिग्री का रहता है भाई। जिनकी मैथ अच्छी नहीं है ना बोरी बिस्तर बांध लो, निकल लो, कश्मीर चले जाओ। जिनकी मैथ अच्छी नहीं है वो, ये 20 डिग्री तो ये 70 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है भाई पूरा, ये 90 डिग्री का खेल है पूरा, 90 डिग्री होता है ये 90 डिग्री। तो ये 20 डिग्री है तो ये 70 का बच जाएगा इधर वाला हिस्सा, तो कोण आई 70 का निकल के आएगा, कोण आई 70 का निकल के आएगा। तो भैया कोण आर भी 70 का होगा। तो क्वेश्चन की भाषा पढ़ लेना अच्छे से। अगर वो ये कहे कि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से, तो अभिलंब के साथ किरण बना लेना। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई प्रकाश की जो किरण है वो समतल पृष्ठ के साथ 20 डिग्री का कोण बना रही है। ये आपतित किरण थी, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। बताओ भाई, थोड़ा सा बात बैठ रही है। दो भाषा बोलेगा, प्लीज आप फिर समझ लो, दो भाषा बोलता है वो। एक तो कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है। एक तो बोलेगा वो अभिलंब से, जैसे मान लें उसने बोल दिया कि भाई कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से 20 डिग्री का कोण बना रही है, अभिलंब से 20 डिग्री का कोण बना रही है। हाँ, हाँ। क्वेश्चन 3 का उत्तर 40 होगा गुरुजी। क्यों भाई सुलेज जी? अभिलंब व आपतित किरण। सुरेश जी ये अभिलंब है, अभिलंब ये वाला है ना भाई सुरेश जी, और ये आपतित किरण है। कितने डिग्री का कोण है इनके बीच में भाई सुरेश जी? ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। ये कोण कितने का है ये वाला? ये कितने का है ये वाला कोण? 40 का है क्या ये?
गौतम जी के एक क्वेश्चन आया है सर, अगर समतल पृष्ठ 90 डिग्री का दिया हो, समतल पृष्ठ से 90 डिग्री, तो वो तो अभिलंब से हो गया ना। समतल पृष्ठ से 90 डिग्री का मतलब अभिलंब से आएगी वो किरण तो फिर अभिलंब से आएगी। पूछ लो, कोई डाउट हो रहा हो तो। बाकी का क्वेश्चन और वहां पर क्या ऑप्शन दिए हैं उनसे पता चलेगा, थोड़ा सा देख लेना। और ये ध्यान रखना, वो दो क्वेश्चन बोलता है, एक तो वो बोलता है अविलंब से, तो अविलंब से बोले तो अविलंब से बना लेना। और वो एक क्वेश्चन बोलेगा कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ से, तो फिर ध्यान रखना जैसे ये समतल पृष्ठ है तो ये वाला कोण 20 डिग्री हो। ध्यान रखना ये वाला कोण 20 डिग्री रहेगा, तो अभिलंब वाला कोण अपने आप ही, अभिलंब के साथ कोण अपने आप ही कितने डिग्री का बच जाएगा, 70 का बच जाएगा। दो भाषा बोलेगा, प्लीज दोनों भाषाओं को क्वेश्चन में अच्छे से समझ लेना। एक लाइन तो वो बोलेगा कि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से इतने डिग्री का पे आ रही है, और एक लाइन वो बोलता है कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ के साथ इतने डिग्री का कोण बना रही है। दोनों की भाषा अलग अलग है, दोनों के एंगल अलग अलग है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, फंस जाओगे नहीं तो। कुछ भाई केवल उस लाइन को लेके बैठे रहते हैं, कोण आई 20 डिग्री, कोण आर भी 20 डिग्री। नहीं भाई, भाषा पढ़ लेना, क्वेश्चन की अच्छे से समझ लेना, फिर बोल रहा हूं मैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी डाबरा क्लासेज के नाम से है, जहां पर क्लासे 8 बजे से लगती है। ठीक है, ये क्लियर है मेरे भाई। बस ध्यान रखना यार प्लीज, बस मैंने आपको दो चीज समझाने की कोशिश की है। दोनों को जब बहुत क्वेश्चन आए इसके, और खूब सारे क्वेश्चन बच्चों ने गलत कर रखे हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। एक बार जब डाबरा सर बार बार कह रहा है इस चीज का ध्यान रखना, तो ध्यान रखना कि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ आ रही है या समतल पृष्ठ के साथ आ रही है। ये जब समतल पृष्ठ के साथ आएगी ना, तब दिक्कत करेगी, फिर वहां पर थोड़ी सी मेहनत आपको लगानी पड़ेगी। चलिए, अब हम बात करेंगे परावर्तन के प्रकार। तीसरा जो पॉइंट है, परावर्तन के प्रकार। दोस्तों, हमारी किताबों में परावर्तन के दो प्रकार हैं। परावर्तन के दो प्रकार बता रखे हैं, दोनों प्रकारों पे हम डिस्कस करेंगे। परावर्तन दो प्रकार से हो सकता है। परावर्तन दो प्रकार से हो सकता है। समझना, इसमें 2 मिनट का टाइम दो मुझे। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, दो प्रकार के परावर्तन हमारी किताबों में दे रखे, थोड़ा सा 2 मिनट समय दो और इसको समझो। भैया, नियमित परावर्तन मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अनियमित परावर्तन ये है इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन। दो प्रकार के परावर्तन हमारी सिलेबस का पार्ट है। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है।
एक एक लाइन, एक एक चीज, यहां से आगे मैं फिर कह रहा हूं, पूरा दिमाग फुल फ्लैश तरीके से लगा के बैठ जाना। ये जो आज की जो क्लास हो रही है ना, यहां से आगे आगे पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में ऐसे के ऐसे ही लिखा हुआ है। तो प्लीज कहीं भी कोई डाउट हो पूछ लो, लेकिन मैं कह रहा हूं क्वेश्चनों की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, नियमित परावर्तन का मतलब है, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, किसी समतल चिकने पृष्ठ से टकराती है। समझना, ये जो पृष्ठ है ना, ये प्लेन है, समतल है एक तो, और चिकना है। अगर कोई प्रकाश की किरण, समझिए, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने पृष्ठ से टकराएगी, ये प्रकाश आ रहा है, टकरा के जाएगा, तो टकराने के बाद ये एक निश्चित दिशा में जाता है। टकराने के बाद ये एक निश्चित दिशा में जाता है। टकराने के बाद ये एक निश्चित दिशा में जाता है। इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण, शब्द सुनिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल और चिकने पृष्ठ से टकराती है, तो टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में वापस लौटती है। मतलब उसका जो परावर्तन होता है ना, एक निश्चित दिशा में होता है। इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। जी हाँ गौतम कुमार जी, जो आपतित किरण है ना, वो अभिलंब से आ सकती है। गौतम भाई ने क्वेश्चन पूछा है, सर जो आपतित किरण है वो अभिलंब के ऊपर से आ सकती है? आ सकती है। मैंने एक नोट लिखा था गौतम जी कि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से भी आएगी, आ सकती है, आ सकती है, अभिलंब से आ सकती है, आ सकती है, तो वो टकरा के अभिलंब से ही वापस चली जाएगी। गौतम जी एक नोट लिखाया है। देखो एक बार इसको समझो, फिर कोई डाउट हो तो उसको कॉपी में नोट करो, मुझे बताना। ये है, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने पृष्ठ से टकराकर टकराकर वापस लौटती है, टकराकर वापस लौटती है, तो टकराने के पश्चात प्रकाश एक निश्चित दिशा में जाता है, एक निश्चित दिशा में जाता है। इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। देखो इसमें साधारण तरीके समझो, इसमें दिमाग मत लगाओ भाई। ये जो प्रश्न है ना, ये वाला हिस्सा, ये एकदम जैसे समतल कांच ले रहे हो, एकदम प्लेन मिरर ले रहे हो। ये एक समतल कांच ले रहे हो आप, एकदम समतल कांच है, चिकना है, अच्छा वाला। तो प्रकाश टकरा के वापस जब जाता है ना, तो एक निश्चित दिशा में जाता है। मतलब ऐसे में जो परावर्तन होता है ना, वो अच्छा होता है, अच्छा परावर्तन होता है यदि पृष्ठ समतल है, चिकना है, और उसकी पॉलिश अच्छे से हो रखी है ना, तो परावर्तन बहुत अच्छा होगा। और अनियमित परावर्तन में क्या है, यदि ये जो पृष्ठ है ना, ये उबड़ खाबड़ है भाई। अगर ये पृष्ठ जो है ना, पॉलिश तो कर लो, अगर पृष्ठ जो है एक तो खुरदरा है, मान लीजिए कोई पृष्ठ जो है ना वो खुरदरा है और असमतल है, ये पृष्ठ जो है ना, पृष्ठ जो है
असमतल हो और खुरदरा हो। समझना मेरी बात को। अगर पृष्ठ जो है वो असमतल है, ऊबड़ खाबड़ है और खुरदरा है, तो परावर्तन तो यहां पर भी होगा, परावर्तन तो यहां पर भी होगा, लेकिन प्रकाश टकराने के बाद उल्टा सीधा जाएगा। अब चित्र से ही पता लगाओ यार, रटो क्यों उसको। परावर्तन तो यहां भी हो रहा है, लेकिन प्रकाश टकराने के बाद उल्टा सीधा भाग रहा है, उल्टा सीधा भाग रहा है, अंट संट भाग रहा है। देसी भाषा में बोल रहा हूं। यहां देखो, प्रकाश टकरा के एक निश्चित दिशा में जा रहा है, यहां भी परावर्तन हो रहा है। परावर्तन को नियम तो यहां पर भी लागू होते हैं, लेकिन यहां प्रकाश टकराने के बाद निश्चित दिशा में नहीं जाता है। तो इसमें भी लिख दूं, जब प्रकाश किसी असमतल खुरदरे पृष्ठ से टकराता है, पृष्ठ से टकराता है, तो टकराने के पश्चात निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में नहीं लौटता है, निश्चित दिशा में नहीं लौटता है। इसको बोलते हैं इनरेगुलर। समझो समझो समझो, कुछ दिक्कत है? देखो सुनो, ये परावर्तन ही है। परावर्तन दो प्रकार से हो सकता है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। देसी भाषा में समझो, मेरी भाषा में समझो। यदि कोई प्रकाश की किरण टकरा के एक निश्चित दिशा में वापस जा रही है, प्रकाश जो है टकरा के एक निश्चित दिशा में वापस जा रहा है, तो इसको तो हम बोलते थे नियमित परिवर्तन, परावर्तन। और यहां पर क्या है, परावर्तन तो यहां पर भी हो रहा है, लेकिन प्रकाश टकराने के बाद उल्टी सीधी दिशा में भाग रहा है, निश्चित दिशा में नहीं जा रहा। तो यह होता है इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। यारे विद्यार्थियों, परावर्तन के कुछ उदाहरण हमारी किताब में मैंने दिए हैं। परावर्तन के कुछ उदाहरण, परावरण सॉरी परावर्तन के कुछ उदाहरण हमने किताब में दिए हैं। दोस्तों, एक बार प्लीज इनको थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक डाउट है बच्चों में, ये जो मैंने लिख के भेजे हैं। उदाहरण में ये है, कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है, किसकी वजह से? परावर्तन की वजह से। कोई भी वस्तु हमें प्रकाश के परावर्तन की वजह से दिखाई देती, परावर्तन की वजह से दिखाई देती, परावर्तन की वजह से दिखाई देती है। ठीक है, कोई भी चीज हमको दिख रही है ना, उसके पीछे रीजन है परावर्तन। दूसरा पॉइंट, दर्पण में, दर्पण में वस्तुओं का दिखाई देना, वस्तुओं का वस्तुओं का दिखाई देना। भाई, जब भी हम, चाहे वो समतल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण, किसी भी दर्पण में जब हमें फोटो दिख रहा है, तो वहां पर भी प्रकाश का परावर्तन होता है, तभी हमें फोटो या प्रतिबिंब दिखाई देता है। वस्तुओं का दिखाई देना, प्रतिबिंब का दिखाई देना। तीसरा,
देखो एक चीज है, मैंने मेरी किताब में एक शब्द लिखा है, आकाश में तारों का चमकना। इस शब्द को सुनना, आकाश में तारों का चमकना। देखो सुनो, कुछ भाइयों को इस शब्द पे डाउट है, लेकिन ये शब्द अलग है, ये चमकना शब्द है। अगर कुछ भाइयों के दिमाग में क्या रहा, गुरुजी इसका उत्तर तो प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन नहीं, वहां पे शब्द बोलता है आकाश में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। अगर शब्द ये हो कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तो अगर क्वेश्चन में यह शब्द होता आकाश में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, टिमटिमाना मतलब प्रकाश का अपवर्तन, यहां चमकना है मेरे भाई, चमकना, चमकना, प्लीज ध्यान रखना यार। तो इसको एक मत समझना, कुछ भाई मुझे गुरुजी आपकी किताब में जो गलती है ये चमकना, तो अरे दादा, चमकना अलग शब्द है और टिमटिमाना अलग शब्द है। तो आकाश में तारों का चमकना ये प्रकाश का परावर्तन की वजह से हो रहा है ना? ये क्लियर हो चुका है ना? और दोस्तों अगर आपने देखा होगा, मेकअप जब हम करते हैं, मेकअप करवाते, मेकअप नहीं करवाते, मेकअप के बाद चेहरे का चमकना। देखो सुनो, अरे भाई तुम्हारी शादी ब्याह हुई होगी, नहीं तो हो जाएगी। अपन क्या शादी की टाइम पे दूल्हे जो है, दुल्हन जो है मेकअप कराती है। मेकअप पता है क्यों कराती है? समझो, ये जो प्लेन है ना, सतह जो है इसको चिकनी कर देते हैं। अगर सतह को चिकना बना दिया जाएगा तो परावर्तन अच्छा होगा, वो चीजें चमकती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर वो मेकअप हट गया, कुछ दिन बाद में सतह कैसी हो जाएगी? खुरदरी हो जाएगी। तो उसके बाद में महीने भर बाद, 2 महीने बाद, वो ही सतह, वहां पर जो परावर्तन होगा वो कैसा होने लगेगा? अनियमित परावर्तन, वो सुंदर नहीं लगेगी 2 महीने बाद। आप दुल्हन को देखना, जब शादी के दिन वो चमकती है, वो तगड़ा सिस्टम है भाई, है ना? क्योंकि वहां पर पॉलिश हो रखी है, पॉलिश हो रखी है, मेकअप हो रखा है, तो पॉलिश हो रखी है, लाइट पड़ेगी, अच्छा रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन 2 महीने बाद जब सतह खुरदरी हो जाती है तो परावर्तन तो होता है, लेकिन मामला थोड़ा सा हल्का हो जाता है ना? तो कहने का मतलब, ये जो टॉपिक है यहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। टॉपिक ये था आज का, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार। जब ये आप कोण आई और कोण आर का जब क्वेश्चन करो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? तो ये रहा आज का परावर्तन वाला टॉपिक। शायद इसके अलावा किसी भी किताब में आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, चाहो तो चेक कर लेना। तो कल और भी सतर्क रहना, क्योंकि कल शुरू हो रहा है मिरर या दर्पण। अगर दर्पण समझ में आएगा तो ही लेंस समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कल कमर कस लीजिए, कल हमारा दर्पण का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बाकी का धीरे 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 पूरा फिजिक्स पढ़ा दूंगा। किताब मंगा लेना, और आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस किताब में सब बातें लिखी हुई है। अगर किताब में कुछ गलती नजर आए तो मुझे आप भेज देना। कोशिश है कि नहीं है कुछ गलती, लेकिन फिर भी कुछ गलती हो जाती है, भैया कल की क्लास मत छोड़ना। दर्पण ही सबसे दुनिया का बेस्ट टॉपिक है। दर्पण समझ में आ गया तो लेंस को समझने में तो आधी घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है? तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास इसी के साथ खत्म होती है। क्लास आज सही चली है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। और कभी इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाकी का 8 बजे मिलते हैं डावरा क्लासे यूट्यूब चैनल पर।
देखो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं इसके लिए बोल रहा था आपसे। जब आप डाबरा क्लासे यूट्यूब चैनल खोलोगे, डाबरा क्लासे यूट्यूब चैनल, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये क्लासें चल रही है, बहुत ही शानदार क्लास है। एनसीईआरटी करा रहा था मैं, टू लाइन एनसीईआरटी करा रहा हूँ। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हम आपको करा रहे हैं। बिल्कुल पूरी साइंस जो है मैं एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठा उठा के, कल की क्लास बहुत अच्छी हुई थी, क्लास नंबर 13 हो गई, आज क्लास नंबर 14 होगी, है ना, तो कर लेना इनको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। शानदार वाले क्वेश्चन है ये, वन लाइनर क्वेश्चन है, इनके उत्तर लिखता हूं मैं, है ना, तो इनको कर लेना और पूरे नोट्स बना लेना हाथ से, ठीक है ना। ये फोटो कॉपी चल रही है, फोटो कॉपी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं शाम को 8 बजे डाबरा क्लास यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, जहां पर शानदार तरीके से पूरी विज्ञान का एक एक क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं और उसके उत्तर भी लिख रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।